गणपते नमः। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम एस्ट्रो वाणी में। आज हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर श्री धीरेंद्र तिवारी जी, जो आपको बताएंगे आपके ग्रहों के बारे में, क्या पड़ता है आपकी जिंदगी में ग्रहों का असर। तो जानते हैं हम श्री धीरेंद्र तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये आपने ज्योतिष की महत्ता, ये एस्ट्रोवाणी जी के विषय में सवाल किया श्रीमान। ये इस जो ग्रहाधीन जगत सर्वम, ये हमारे काव्य में कहा गया है, वेदों में भी कहा है। पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अखिल जगत जो है ग्रहों के अधीन है। और हमारे काव्यों में भी श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने श्री राम का जब वन गमन हुआ था तो वहाँ पे स्पष्ट स्वीकार करते हैं, लिखत सुधाकर लिख गए राहु। तो इतने बड़े बड़े महानुभावों ने जिन्होंने काव्य रचा हिंदी साहित्य के, सबने ग्रहों के अस्तित्व, महत्व और इस मृतलोक में जो आता है वो बिना ग्रहों के प्रभाव के वंचित नहीं रह सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। सर, आज जो है धीरेंद्र जी, हम किस विषय पे बात करेंगे? अगर इसके बारे में कुछ चर्चा की जाए कि इंसान की जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्यार। जी। तो हम चाहेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो प्यार से करें। जी बिल्कुल। तो प्यार के बारे में सर आप कुछ विशेष। जी बिल्कुल। देखिए, प्रेम ये पूरे संसार की सृष्टि का आधार है। यूँ कहे तो आपने सजीव की बात कही, चेतन, जड़ चेतन सब में भी अगर मॉलिक्यूल की बात आप करते हैं, आकर्षण हर जगह है और आकर्षण विकर्षण का ही परिणाम है। ये संसार, पूरा जगत जो है प्रेममय है और प्रेम की वशीभूति है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी, वैदिक ज्योतिष में भी जी प्रेम के विषय पे, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है जीवन का जी, और उसके विषय में बहुत ही बड़े बड़े, चाहे बृहद पराशर घोड़ा शास्त्रम, भृगु संहिता, वराहमिहिर, सबने बहुत अच्छे से इस पे प्रकाश डाला है और प्रेम का जीवन में महत्व, सारी चीज़ों को बतलाने की कोशिश की है। जी जी। तो सर, एक इंसान जो हम हैं, मनुष्य जो है, उसके जीवन में ग्रहों की जो है वो क्या असर डालता है उनके प्रेम पर, और प्रेम जो है वो ग्रहों के लिए क्या स्थिति होती है उसके बाद? जी बिल्कुल श्रीमान, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी देखिए, जो आत्मा, जीवात्मा जीव धारण करती है, शरीर धारण करती है जिस समय जी, और उस वक्त जो पूर्वी क्षितिज पे जो नक्षत्र और राशि उदित होती है, उसको आधार मान करके और लग्न निर्धारित किया जाता है। हम ज्योतिषी लग्न निर्धारित करते हैं और फिर वो एक निश्चित तिथि के अनुसार फिर सारी चीज़ें ग्रहों के अपने स्थान और सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कहें अगर अंग्रेजी में, जी, जी, उसके हिसाब से सारी बातें उसी समय सुनिश्चित हो जाती हैं। चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य जैसे कि 5 चीज़ें आपके शिशु जब गर्भस्थ रहता है तभी सुनिश्चित हो जाती हैं: आयु, यश, बल, धन और विद्या। ये 5 चीज़ें जब आप शिशु जो गर्भस्थ रहता है। तो आपने प्रेम की बात कही श्रीमान, तो प्रेम का सबसे जो आवश्यक ग्रह है, जैसे लग्न पहले निर्धारित किया जाता है पूर्वी क्षितिज पे, जो मैंने कहा, जो राशि उदित होती है उस जन्म समय में, यहाँ तक कि मिनट और सेकंड का भी महत्व है। मेरे कैलकुलेशन में तो महत्व होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि समय, सेकंड, बिल्कुल अगर स्थान अगर सही पता हो तो काफी सटीक जानकारियां हमें मिल जाती हैं। क्योंकि इसमें देखिए समान, जैसे 2 मिनट के अवधि के जन्म के अंतर में भी काफी बड़ा एक भाग्य में अंतर पाया गया है। मात्र 1-1.5 मिनट 2 जातकों का जन्म है, मैंने देखा है। किसी का 5-15 में जन्म हुआ, किसी का 5-16 में जन्म हुआ, तब भी उनके भाग्य में बहुत व्यापक परिवर्तन, व्यापक अंतर देखा जाता है। राजा से रंक वाली स्थिति हो जाती है। तो मिनट तक का महत्व है और आधा मिनट में भी काफी महत्व है। तो हम लोग मूल विषय पे थे सलमान, वो तो प्रेम के जो कारक ग्रह हैं जिनके कारण प्रेम फलता फूलता है, वो कौन कौन से? ये देखिए, किसी भी विषय में कोई भी चीज जो पराकाष्ठा पे आप, उत्कर्ष पे आप पहुंचते हैं, चाहे कैरियर हो या आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक निष्ठ होकर के किसी प्रेम धर्म का निर्वहन कर रहा है, एकदम 15 वर्षों से प्रेम कोई चल रहा है, फिर विवाह में परिणत हुआ, उतार चढ़ाव के बावजूद भी वो प्रेम बना हुआ है,
तो सारे ग्रहों का लगभग कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि ग्रहों का क्या योगदान है जी। प्रेम परक और प्रेम के अनुभवों के लिए या प्रेम को सक्सेसफुल आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले शुक्र जी। शुक्र सौंदर्य के भी कारक ग्रह हैं और प्रेम के भी कारक ग्रह हैं जी। और जब उनका लग्न कुंडली में लग्न और नवांश दोनों का विवेचन किया जाता है प्रेम और विवाह के लिए, तो जब शुक्र का संबंध लग्न जैसे व्यक्तित्व से आपकी मन बुद्धि से में वो अनुभाव और व्यक्तित्व, तो शुक्र जो है लग्न से संबंध बन जाए, पंचम भाव से संबंध बन जाए, सप्तम भाव से संबंध बन जाए, 11वें भाव से संबंध बन जाए जी, तो ये शुक्र की सकारात्मक स्थिति होती है और ये प्रेम के लिए भी और सौंदर्य के लिए भी कारक ग्रह बन जाते हैं। मैंने शुक्र से हम प्रेम प्रस्फुटित होना, प्रेम और सौंदर्य जो है दोनों के वो कारक रहे हैं। कारक रहे हैं जी जी। उसके बाद सर दूसरे, अगर तो ये प्रेम उदित हुआ किसी के जीवन में एक आकार लिया, लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा चाहिए उस प्रेम के लिए। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी तो गुरु जो है एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो गुरु अगर उसके बाद होते हैं जी, गुरु का भी अगर सकारात्मक प्रभाव है उन परिस्थितियों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हम ज्योतिषी लोग निर्धारित करते हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो फिर वो प्रेम सकारात्मक दिशा की ओर चला जाता है। वरना श्रीमान आपको ये बताएं कि प्रेम और लस्ट जिसको बोलते हैं वासना जी, उसमें वो वासनात्मक वृत्ति की ओर भी शुक्र ही लेके जाते हैं और एक डिवोशनल प्रेम की ओर शुक्र ही लेके जाते हैं, यहाँ तक कि ईश्वरीय प्रेम की तरफ भी शुक्र ही। जी, मैं बस यही सवाल पूछना चाहता था कि अगर ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसके लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कारक होते हैं? जी, उसके लिए देखिए, जैसे जब इंसान का जीवन हुआ, मैंने पहले ही कहा कि जो लग्न निर्धारित होता है, तो फिर जैसे ईश्वर ने पूर्व जन्मों के संचित कर्म के अनुसार सबको कुछ न कुछ दिया, ठीक है। किसी को मानवीय प्रेम मिला, किसी को आध्यात्मिक प्रेम मिला, किसी को कैरियर की ऊंचाई मिली, किसी को कोई संत बन गया, कोई संत ईश्वरीय प्रेम में पागल है और कोई मानवीय प्रेम के पीछे भाग रहा है। तो ज्योतिष का श्रीमान सब लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, अद्भुत रहस्य है और इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया है, तो सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। इसलिए मैं ज्योतिष में कहता हूँ नो योरसेल्फ, कोई रेमेडी अपने आप को जानिए, ज्योतिष के आईने में कुछ रेमेडी कीजिए और खुश रहिए। तो सर अवगन देखा गया है कि एक काफी दिनों से प्रेम चला आ रहा था या पति पत्नी में भी बहुत दिनों तक प्रेम होने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बहुत ही बेकार सी स्थिति हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं, उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जी? क्या वजह क्या होती है? विवाह तो बात की विषय है, मैं अविवाहित लोगों की वाली जो बात जी जी जी, वैसे भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अविवाहित हैं, वो खासकर बड़े प्यार से सुन रहे होंगे इस बात को, तो ध्यान से सुनिएगा। तो वो मैंने शुक्र और गुरु तक में पहुंचा था, फिर मंगल आते हैं, मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा। कि उस प्रेम को मुझे आगे बढ़ाना, मंगल का की सकारात्मक ऊर्जा हो। मैंने फिर कहा कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि मंगल फिर सकारात्मक ऊर्जा हो, उसको हम लोग को देखना पड़ता है। तो प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आई हैव टू परस्यू दिस लव फॉर माई लाइफ। और तो ये मंगल उसके लिए कारक ग्रह है, सकारात्मक ऊर्जा मंगल का प्रेम को आगे बढ़ाता है। फिर कुछ और भी प्रेम में और भी चीज़ें जरूरी होती हैं, जैसे कुछ ह्यूमर, हास्य या बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। बुद्ध का अगर रिलेशन कहीं ना कहीं उन भावों से हो रहा है। अच्छा, उसमें मरकरी भी जो है जी, बुद्ध वो कारक होते हैं। हाँ, बुद्ध कारक ग्रह होते हैं जी। बुद्ध का रिलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है सकारात्मक रूप से, निगेटिव होते हैं तो उसका फल बदल जाता है, मैंने पहले भी कहा। तो बुद्ध एक बहुत ही चुटीला व्यक्तित्व देते हैं जो प्रेम को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला होता है। शनि जो है एक वैरागी, मैंने पहले ही कहा कि प्रेम दो तरह का है, एक मानवीय प्रेम और उसी तरह का निष्कलुष, अयाचित और समर्पित प्रेम अगर है तो आप ईश्वर से भी जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए कौन से? हाँ, तो मैंने 4 ग्रहों की बात कह दी जी। शुक्र हो गए, गुरु हो गए, मरकरी हो गए और अब बारी आई बुध और मंगल, 4 ग्रहों की बात मैंने जी, की। जी, जी। चंद्रमा
का भावनात्मकता से संबंध है, जैसे मान चंद्रमा तो का। हाँ, तो एक भाव जो है, जैसे शुक्र, ये चारों ग्रहों का जो योगदान है, अगर चंद्रमा का उन्हीं भावों में सकारात्मक योगदान है तो व्यक्ति एक भावनात्मक लगाव होता है। चंद्रमा का सकारात्मक है, पॉजिटिव है उसी कुंडली में और उन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है प्रेम के लिए, और वही चीज़ सकारात्मक भी होता है, वही आगे लेके जाता है। तो कौन कौन सी सर नकारात्मक ग्रह होते हैं जो प्रेम को प्रभावित करते हैं? देखिए, जैसे अगर मैंने 5 हम लोग ग्रहों की चर्चा की और वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं तो वो भी बुरी स्थिति हो जाती है प्रेम के लिए। लेकिन मैं जो एब्सोल्यूट, जो सूर्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सूर्य अहम और एक जो तेज है, ऊष्मा है सूर्य की, जी। वो जीवन में भी फलित होता है। और सूर्यकृत प्रेम है कहीं पे तो बहुत वैभव दिखेगा, लेकिन उसमें एक अहम भी उतने ही दर्जे का अहम दिखेगा, और अहम तो प्रेम का नाशक तत्व है। तो सूर्यकृत जो स्थिति है, अगर सूर्य सकारात्मक है तो बहुत बड़े घराने, बहुत बड़े टाइप का एक प्रेम पर पल्लवित पुष्पित होता है, शुरू होता है जीवन में, लेकिन एक अहम भी पैदा होता है। और माने वो घमंड का अहम, जी, भी कारक है। अहम का मुख्य अगर विषय, मुख्य चीज अगर माने तो सूर्य है। अहम जो विषय है, क्योंकि जब वैभव आता है, जब बड़ी बातें होती हैं और जो आदमी जीवन की सच्चाई नहीं जानता है तो अहम हो ही जाता है। तो ये सूर्यकृत ये दोष है। शनि पे भी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ज्योतिषी के तौर पे मेरा ये मानना है दर्शकों को कि गुरु और शनि का सबसे बड़ा जो योगदान है, किसी भी क्षेत्र को आप देख लें, कैरियर हो, विवाह हो, कोई भी चीज़ हो, अध्ययन क्षेत्र हो, शनि थोड़ा एक वैरागी किस्म के ग्रह है। और आप श्रीमान या दर्शक सब लोग ये जानते हो इस बात को, जो भी थोड़े भी ज्ञानी हैं, जीवन की समझ है, तो जीवन में वैराग्य भी जरूरी है प्रेम के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रेम किया था गोपियों से, वो एक प्रेम योग उसका नाम इसलिए दिया जाता है कि वैराग्य युक्त प्रेम था वो। तो शनि जो है थोड़ा सा वैरागी किस्म का बनाते हैं, और ये समर्पण के लिए आवश्यक तत्व है। शनिकृत जो स्थिति है, तो शनि का तत्व ये है। हाँ, सकारात्मक है तो एक वैरागी और एक कभी इस तरह की मनोवृत्ति बनाते हैं कि समर्पित और वैरागी होकर के जीवन में वो आगे बढ़ता है, यानी प्रेम के पथ पे। हम लोग प्रेम विषय चर्चा कर रहे हैं, प्रेम पे चर्चा कर रहे हैं। राहु का दुविधा से बहुत बड़ा संबंध है। दुविधा, मैं दो रास्ते पे, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, दो रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो अगर राहु का संबंध हो गया तो हमारे दर्शक भी जानते होंगे, आप भी श्रीमान, आप अनुभवी आदमी हैं, कि कभी कभी जीवन में दर्शक सामना होता है, दो व्यक्ति मिल जाते हैं उसको, चाहे प्रेमिका हो या प्रेमी हो, तो दो व्यक्ति मिल जाते हैं, और मुझे मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, हाँ, इस टाइप का सिचुएशन। तो राहु दुविधा और संशय की स्थिति बनाते हैं। माने जिनके हमारे दर्शक हैं, जिनके भी अगर ग्रह पे राहु का प्रकोप होता है तो उनका प्रेम जो है वो दो रास्ते पे जाने की संभावना रहती है। उसका उपचार है, उसकी विधि है, और उसका ग्रहों का, जैसे गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, राहु की ऊर्जा को कैसे कम करना है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। तो उससे वो दुविधा भी थोड़ी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। केतु का योगदान मैं मानता हूँ कि एक आत्मिक तत्व को लेकर जाते हैं। केतु का योगदान अगर निगेटिव है जी, तो एक आत्मा तक आत्मिक बात नहीं पहुंच पाएगी, और अगर सकारात्मक है कुंडली में तो वो आत्मा से जुड़ाव करते हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव और एक आध्यात्मिक कोटि का प्रेम होता है। गृहवीर जी, हमारे पास काफ़ी बहुत सारे पत्र आए हुए हैं जिनसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है जो प्रेम के बारे में अपने जानना चाहते हैं। तो हमारे पहले दर्शक हैं, उनका नाम है राहुल कुमार, और ये उनका डिटेल है 12/6/1987, 5:25 सुबह का, और पटना बिहार से इनका है। ये अपने प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है इनकी, मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि है इनकी। तो ये सब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल तो होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि 2-3 काम एक साथ करें। जैसे कान, मतलब ये कुछ वहाँ गए तो भी कर लिए, वो काम किए तो भी कर लिए, इस टाइप की मेंटलिटी बेसिक नेचर होता है ऐसे लोगों का। जी,
प्रेम का जहाँ तक बात है, प्रेम संबंध इनके जीवन में 8 दिसंबर 2016 से प्रस्फुटित शुरुआत हुई है, लेकिन 15 अप्रैल से, जैसे मैंने राहु तत्व की चर्चा की, जी बिल्कुल, 15 अप्रैल 2017 से एक डायलेमा इज प्रिवेलिंग इन हिज रिलेशंस। अच्छा 15 अप्रैल 15 अप्रैल से 5 महीने अच्छा इनका एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रेम रहा है इनके जीवन में। जी। लेकिन और वो एक विवाह की परिणति भी दिखा रहा है, इनका प्रेम विवाह हो सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति है। लेकिन अभी डायलेमा वाला सिचुएशन बना हुआ है, अभी इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 18 मतलब 2019 में थोड़ी सकारात्मक स्थिति बनेगी, जो एक अच्छे पथ पे, जैसे आप वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव होता है ना, तो प्रेम भी आप कर रहे हैं तो कभी डाउन चला गया, कभी अप चला गया, तो अभी थोड़ा सा डायलेमा वाले। तो सर इनकी जो इनका भाग्य उदय जो है वो शादी के पहले है या शादी के बाद है? करियर का विषय देखिए, ये आप दर्शक जान लें, आप भी जान लें जी श्रीमान, कि हर भाग्य आपका अपना इंडिविजुअल होता है। ये महासंयोग होता है कि विवाह हुआ और नौकरी हो गई जी, तो हर भाग्य आप अपना लेके आते हैं। तो वो विषय कैरियर के दिन हम लोग लें इसको। जी बिल्कुल। असल में हम दर्शकों को ये बात बता दें कि कृपया आप जो भी पत्र लिखते हैं उसमें सिर्फ अपने एक ही सवाल दें, तो हम उसको बता पाएंगे, 2-3 सवाल ना लिखें। जी, तो राहुल जी आपने सुन लिया होगा, तो शुक्रिया पत्र लिखने के लिए। राहु का उपाय थोड़ा इनके लिए जरूरी है। राहु के लिए आप शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर के, किसी भी हनुमान मंदिर में थोड़ा दान दें। वहाँ पे जो भी गरीब है, विकलांग है, उसको थोड़ा सा 50-100 रुपये की खाने की चीज़, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप दान दें, ये बहुत जरूरी है। जी, तो राहुल जी आप दान करते रहिए, आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा। हमारी दूसरी दर्शक हैं, ये हैं मीरा जी हैं, ये भी पटना से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म है 23 फरवरी 1989। जी, समय है 3:23 जी, PM आफ्टरनून का है समय ये। जी, जी, जी। तो ये भी अपने प्रेम और प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। धीरेन्द्र जी जरा इनके बारे में बताया जाए। देखिए, ये इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न और कन्या राशि है इनका। ये बड़ा भावुक लग्न होता है और बेसिकली ये आर्टिस्ट वाला लग्न होता है, ठीक है, कलाकार वाला होता है। तो ये भावुकता में ही, बहुत भावुकता में कोई निर्णय लेना, तो पहली तो सलाह ये है कि उनको प्रैक्टिकल बने, भावुकता में कोई जीवन का निर्णय ना लें। अब हम उस विषय पे आते हैं। प्रेम की जो बात है वो दिसंबर से, अभी नवंबर 2016 से, 10 नवंबर 2016 से एक बहुत ही सकारात्मक जीवन इनका शुरू हुआ है। लेकिन इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं, एक प्रेम वाले एक उल्लास है, उमंग है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी इनके जीवन में आई है। हाँ, और प्रेम वाली बात भी है, लेकिन अभी वो उस तरह से थोड़ा और वक्त लगेगा। और हाँ, और विवाह भी इनका प्रेम विवाह ही होगा। जी, ये वही मैं जानना चाहती थी कि इनका विवाह जो है वो प्रेम विवाह है या अरेंज? जी, प्रेम विवाह ही है, क्योंकि मंगल शनि का एक कनेक्शन हो रहा है और अच्छी कुंडली है इनकी, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। तो ये है कि अभी कब तक संभावना है इनकी शादी की? अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप एग्जैक्ट समय चाह रहे हैं जी जी जी, तो विवाह के चर्चे इनके चल रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, 6-8 महीना तो अभी लगेगा। और इनको क्या कोई ऐसे उपाय करने चाहिए जिनका, जैसे इनका वैवाहिक जीवन जो है वो बिल्कुल अच्छे से गुजरे? देखिए, इनको ये है ना कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वही एक अहम वाली बात कभी कभी आ जाएगी जीवन में। तो उसको तोड़ने के लिए रविवार को, संडे को मंदिर जा करके थोड़ा दान देना है। मैं दान को सबसे अच्छी विधि मानता हूँ। और हाँ, उससे मन शांत होता है, शुद्ध होता है और परमात्मा का काम आप थोड़ा सा कर रहे होते हैं। तो रविवार को सूर्य और राहु का इनका ये है इस तरह का। तो पति का मतलब खास तौर पे घर में भी थोड़ा इस तरह का एक अहम या इस तरह का एक तनाव वाली स्थिति रह सकती है, तो उसके लिए रविवार को जाकर के थोड़ा दान देना है। तो सर हमारे अगले जो दर्शक हैं जिन्होंने भेजा है, उनका नाम है जय शिवम। जी बिल्कुल, जय शिवम जी, और जन्म की तारीख है 8/5/1997 जी, और समय 1:15 बेगूसराय का जन्म। अच्छा, बेगूसराय। सर ये भी अपने प्रेम के बारे में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आज प्रेम का ही है, जी,
तो ये उसके बारे में ही अपने जानना चाहते हैं। देखिए, जिनके जीवन में अप्रैल 2016 से राहु की महादशा चल रही है, ये कुंभ लग्न का जन्म है इनका, कुंभ लग्न और वृष राशि है, तो ये बहुत ही ह्यूमनिटेरियन एसेंडेंट माना जाता है। बहुत मानवीय अनुभाव होते हैं इसमें, किसी को मदद करना, हेल्प करना, उस तरह की मनोवृत्ति होती है। बहुत अच्छे इंसान हैं ये। प्रेम के बारे में अभी डायलेमा है, अभी कोई बहुत ही क्लियर स्क्रीन पे अभी कोई चीज़ आई नहीं है। बहुत उम्र भी कम है अभी इनकी। तो हाँ, तो वो स्क्रीन पे 2019 में एक कोई शख्स उभर रहा है इनके जीवन में। 2019 मतलब दिसंबर 2018 ही मान लीजिए, 7 दिसंबर 2018 के बाद से एक प्रेम इनके जीवन में आ रहा है और उसका स्वागत करें। बहुत ही डिवोशनल है और बहुत आगे लॉन्ग दूर तक जाएगा। तो सर ये एक और जानना चाह रहे हैं कि क्या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी इनकी? देखिए, विवाह इनका है, अरेंज ही है, लेकिन प्रेम चलेगा। विवाह इनका परंपरागत तरीके से ही होगा, लेकिन प्रेम चलेगा। हमारे अगले जो दर्शक हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है उनका नाम है निशांत। निशांत जी का बर्थ डिटेल्स बताएं कृपया। जी, इनका जन्म है 6/7/1996 जी और समय है 4 बजे। जी, बरारी 4 भभुआ। PM 4 PM जी 4 PM। ये भभुआ कैमूर में इनका जन्म हुआ है। जी। और ये भी श्रीमान जो हैं अपने प्रेम के बारे में ही जानना चाहते हैं, कैसा रहेगा इनका प्रेम और कब मिलेगी इन्हें। देखिए, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनकी। वृश्चिक लग्न की खासियत ये होती है कि बहुत जुनूनी लग्न होता है। प्रेम किया तो हद तक जा करके और दुश्मनी भी निभाई तो बीच का रास्ता कुछ नहीं होता है इनके लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत मैंने देखा है, जो प्रेम सफल होता है इसी लग्न के लोगों में होता तो है। ऐसे लोग जो होते हैं सर, इनके लिए लाइफ कैसे इनकी होती है, क्योंकि बड़े जुनूनी टाइप के होते हैं, तो कई एक बार कुछ अच्छी चीज भी इनके हाथ से छूट जाती हो। हाँ जी, प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे जो चीज़ किया एकदम मतलब पूरी शिद्दत से। अभी थोड़ी सी धुंधली धुंधली तस्वीर है, बहुत ही मजबूत शख्स, कुछ प्रेम जैसी बात समझ में आ रही है इनको, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इट टेक्स 6-7-8 महीना। अप्रैल 2018 से वो बहुत थोड़ा मजबूत हो रहा है। और अप्रैल 2018 से जो एक फीलिंग्स चल रही है इनके मन में कुछ वो बलवती होगी, स्ट्रांग होगा अप्रैल 2018 से। और इन्होंने भी वही जानना चाहा है कि प्रेम विवाह होगा। मेरी सलाह ये है कि प्रेम का बहुत सारी चीज़ें अवसर आएंगे, लेकिन विवाह ये परंपरागत ही करें, विवाह परंपरागत ही होगा। मैं एक बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ कि कभी एक पूर्वाग्रह न पालें। अगर ईश्वर ने तय किया है तो विवाह में परिणत आपका प्रेम हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो उस फैसले को भी माने। प्रेम अलग विषय है और विवाह अलग विषय है। उसका संजोग हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं हो तब भी ईश्वर की मर्जी को मान करके खुश रहें। निशांत जी के लिए कोई अगर उपाय बताए कुछ वैसा। वृश्चिक लग्न है इनका, तो एक वो मूंगा रेड कोरल जो होता है 7-8 रत्ती का, वो गोल्ड में अगर धारण करें तो इनके लिए अच्छा है। जी, ये इस रिंग फिंगर में, तर्जनी उंगली में धारण करें। तो इनके बारे में भी सर जान लें। इनका नाम है प्रियंका कुमारी जी, और 27 जनवरी 1997 जी को इनका जन्म है जी। और जन्म का समय है 7:23 सुबह। ओके। और भागलपुर से ये बिलोंग करती हैं। जी। तो ये भी अपने बारे में जानना चाह रही हैं। मकर लग्न है इनका, मकर लग्न और मकर लग्न सिंह राशि है इनकी। सिंह राशि की है। लेकिन मैं 100% कहूँ कि जहाँ मुझे 100% इंडिकेशन होता है कि प्रेम विवाह होगा, वैसी वाली कुंडली है ये 100%। माने इनका विवाह जो है वो प्रेम विवाह ही होगा। कोई व्यक्ति 1 साल से जीवन में है और वो आगे और थोड़ा सा स्ट्रांग ही होते जाएगा। और अच्छी कुंडली है वैवाहिक दृष्टिकोण से, उसमें कोई निराशा नहीं होगी इनको और सब पॉजिटिव होगा। और वो प्रेम बहुत ही डिवोशनल लव है और ये इट विल सर्टेनली कन्वर्टेड इनटू मैरिज। तो ये आगे जानना भी चाहती हैं कि इनका पति जो होगा वो किस फील्ड से होगा, अगर बता। देखिए, वीनस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तो ये अभी जो माया विद्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इस टाइप का कैरियर हो सकता है जजमेंट का। और इनके बारे में कोई ग्रह रत्न या आप कुछ बताना चाहें विशेष। मकर लग्न है तो नीलम इनके लिए रत्न बनता है। एक नीलम या लाजवर्त धारण करें मध्यमा उंगली में जी, शनिवार को जी।
तो ये थे हमारे दर्शकों के पत्रों के उत्तर। समय अभाव के कारण हम और प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो और आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं और धीरेन्द्र जी से अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे ध्यान दें, इस नंबर पे डायल करें या दिए हुए हमारे पते पे पत्र भी लिख सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, जिन्होंने आज बताया प्रेम के बारे में और आपके कुछ चुने हुए पत्रों के जवाब भी उन्होंने दिए। आप भी अगर अपने पत्रों के जवाब चाहते हैं तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी पर हम अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं और हमारे दिए गए पते पर आप अपने पत्र भी भेज सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं हम विदा, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री गणेशाय नमः।